आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पकड़ना, भोगना और फिर छोड़ना। देखिए, आज की वीडियो का बहुत ही एक गंभीर विषय है। ये आपके हमारे जीवन की एक सच्चाई है। आपके हमारे जीवन की जो एक बचपन अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था की स्थितियां हैं, आपके हमारे तीन शरीरों की स्थितियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन सभी स्थितियों का आपके हमारे जीवन में ये जो प्रकृति के तीन गुणों की जो हम एक बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में तीन गुणों के खेल को एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। उस ज्ञान विज्ञान को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है, तो फिर मनुष्य यूं ही अपने जीवन में इन तीन स्थितियों में ही उलझा रहता है। इसलिए तो हमने देखिए ये जो तीन तीर दिखाए हैं, इन तीन तीरों को बहुत ही हमने देखिए कुछ रंगों का ऐसा आकार दिखाया है। अब देखिए, पकड़ना में तो देखिए रंगीन रंग आगे है, पीछे पीछे काला रंग है। और ये पकड़ना में भी देखिए पकड़ शब्द में रंगीन स्थिति है। ये रंगीन स्थिति का अभिप्राय संसारी विषय भोगों की स्थितियां हैं, और ना शब्द का अभिप्राय निषेध स्थितियों से है, जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। एक बुराई की स्थितियां हैं, क्योंकि जब जब हम देखिए रजोगुण का संग करते हैं, तो कुछ ना कुछ बुराइयां कम अधिक आपके हमारे जीवन में प्रवेश करने ही लगती है। ये कुछ भोगों की स्थितियां को हो, रजोगुण की स्थितियां को हो। अब हम तो अक्सर बार बार कहते रहते हैं, रजोगुण और तमोगुण पड़ोसी हैं। अब देखिए, इस पकड़ना शब्द में आगे आगे तो एक रंगीन स्थितियां हैं, पीछे पीछे वो काले रंग की स्थितियां हैं। और उससे अगली स्थिति देखिए भोगने में, देखिए कुछ एक तीर में भी कुछ रंगों का एक विशेष परिवर्तन आ गया। अब देखिए ना, इन सभी स्थितियों में आपके हमारे जीवन की एक अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए, पकड़ना में आप बचपन अवस्था भी समझ सकते हो, और भोगना में आप युवा अवस्था की, प्रौढ़ अवस्था की स्थितियां भी समझ सकते हो। अब भोगना शब्द का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य पांच विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों को जब वो अमर्यादित ढंग से भोगता है, कि स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपके मेरे शरीर की आवश्यकता है, इनसे तो शास्त्र भी कोई इनकार नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ ही शास्त्र स्थूल शरीर के स्तर पर जो ज्ञानेंद्रियों का एक दोष है, इंद्रिय दोष, जिसको शास्त्रों में स्वीकार किया गया है, क्योंकि स्थूल शरीर माता के गर्भ में भोग विषयों का ही एक परिणाम रूप में एक स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ऊपरी ऊपरी स्तर पर, यानी भोग दृष्टिकोण से ही जब उसकी एक वृत्ति बनी रहती है, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, गुणों की जो एक स्थितियां हैं, आपके हमारे शरीर की जो एक अलग अलग अवस्थाएं हैं, इन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान वो समझ नहीं पाता। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं कि देखिए, स्थूल शरीर ये तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और इस स्थूल शरीर के पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, वो देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, शास्त्रों में इनको तन मात्रा भी कहा गया है, और इनको आपर हम साधारण शब्द में भोग विषय भी कहते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं कि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें सत्संग करना एक अनिवार्य है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो फिर मनुष्य के जीवन में ये सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है,
सत्वगुण की न्यूनता का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये संस्कारों की स्थितियां, मर्यादा की स्थितियां, धर्म की स्थितियां ये कमजोर पड़ने लगती है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास्य होता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से समझना चाहिए। शास्त्र आपको मैं समझाते हैं 4 पुरुषार्थ। हालांकि मैं तो अपनी चर्चाओं में अक्सर 3 पुरुषार्थों को ही एक विशेष पुरुषार्थ का महत्व देता हूँ। जो अंतिम स्थिति है, देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शास्त्रों में तो ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, लेकिन आपके मेरे व्यवहार में ये जो मोक्ष की स्थिति है, ये तो आपके हमारे एक जीवन की मंजिल है। और इसी मंजिल की तलाश मनुष्य अज्ञानतावश संसार के विषय भोगों में ढूंढता है कि आत्मा का कभी भी संसारी रसगुल्लों में रुचि नहीं है। आत्मा चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द पे बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, और इस सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, गीता का या यूं को कि पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान एक सच्चिदानंद शब्द में ही छिपा हुआ है। देखिए, परमात्मा सच्चिदानंद एक पूर्ण सत्ता है, यानी कि परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया, जबकि आपको मैं आनंद स्वरूप कहा नहीं गया। हम मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, यानी कि आत्मा सत्य चित है। और ये जो माया है, जिसके आपके बड़े तीनों शरीर बने हैं, और जिस जगत में आप और हम रहते हैं, इस माया की स्थितियां देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से अनादि काल से एक प्रवाह रूप में चलती आ रही है। और आपके हमारे जन्म, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये 84 लाख प्रकार की जो एक शरीर है, ये एक कार्य रूप है। ये पूरा का पूरा संसार को हो, जगत को हो, ब्रह्मांड को हो, प्रकृति को, ये कार्य कारण का ही एक रूप है। जब तक मनुष्य कारण को समझता नहीं, इसलिए तो कहीं कहीं शास्त्रों में परमात्मा को एक महाकारण के रूप में भी समझाया जाता है, क्योंकि गीता में तो यहां तक कहा गया है कि परमात्मा की ये आत्मा और माया, ये 2 शक्तियां हैं। आत्मा को चेतन शक्ति, पराशक्ति कहा जाता है, और ये जो माया है, इस माया को देखिए एक अपराशक्ति के नाम से स्वीकार किया गया। अपराशक्ति जड़ है, पराशक्ति चेतन है। परा को उत्कृष्ट कहा गया है, माया को, अपरा को निकृष्ट कहा गया है। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको मैं ज्ञान पूर्वक भावार्थ समझते हुए इन ज्ञानमय स्थितियों को समझना चाहिए। देखिए, मनुष्य जीवन में ही हम सभी भाई बहन इस मिले हुए जीवन की स्थितियों को समझते हुए अपने आत्मा की जो ज्ञान स्वरूप की मूल स्थिति थी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अज्ञानता में आ चुके हैं। तभी तो ये 84 लाख प्रकार की योनियों में, भौतिक जगत में आपके हमारे कर्मों के आधार पर, यानी कि कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय हम मनुष्य योनि में बना लेते हैं, फिर वो बने हुए कर्माशय के आधार पे, बने हुए संस्कारों के आधार पे फिर मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, लगभग 3 घंटे का था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उन सभी स्थितियों को हमने इन 3 शरीरों के क्रमबद्ध तरीके से समझाया था। लेकिन जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझते नहीं, ये 3 गुण नित्य एक प्रवाह में अनादि काल से यूं ही चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल युग में ही इन गुणों के आने का कोई एक निश्चित क्रम नया बना है। ये तो सतयुग में भी यही क्रम था, त्रेता युग में, द्वापर युग में, और वर्तमान समय कल युग चल रहा है। इसको हम अक्सर बार बार कहते हैं कि शाम को सूर्य के ढलते ही
ये तमोगुण का आगमन होता है। 8 घंटे की ये तामसी स्थितियां होती हैं, इनको मौनात्मक स्थितियां भी कहा गया है। फिर 8 घंटे के बाद की जो एक स्थिति है वो सात्विक मानेगी, सत्वगुण प्रधान होती है। और उस 8 घंटे के बाद की जो एक स्थिति है, जो दिन की स्थितियां होती हैं, जिनमें हम भाग दौड़ करते हैं, संसार में जो आप गतिविधियां देखते हो, ये रजोगुण के कारण है। शास्त्रों में तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, आलस्य से भी जोड़ा गया है, नींद से भी जोड़ा गया है। निकृष्ट कार्य जो निषेध कर्म शास्त्र समझाते हैं। और भागवत पुराण में तो देखिए निंदनीय स्थितियों का वर्णन आता है ना, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, स्वर्ण की, इन 5 निंदनीय स्थानों पर बार बार शास्त्र कहते हैं कि इनका संग मत करो। आज कल युग में देखिए, वर्तमान जीवन में इन 5 स्थितियों का संग होना एक साधारण सी बात समझी जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे देखिए कार्य शरीर की कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जिस जिस गुण का विपर्य तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। इन 3 गुणों का जैसा जैसा जिस भाव से संग करता है, फिर उस संग का रंग आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, आपके हमारे कार्यशील की स्थितियां बनती हैं। उनका रंग को, एक स्वभाव को, संस्कार को, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी स्थितियां का संग करते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारे कर्म होते हैं। ये कर्म अक्सर भोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि शास्त्र स्वीकार करते हैं कि आपके हमारा स्थूल शरीर तामसी है। इसका भोग विषयों के प्रति एक आकर्षण, झुकाव सदा बना रहता है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थिति है। अब कलयुग स्थितियों में तो आपका हमारा इन भोग विषयों के प्रति एक लोलुपता सी बन गई है, जिसके फलस्वरूप ये जो 24/7 की स्थिति जो आपके हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन चुकी है। आज मनुष्य रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं। जबकि उन स्थिति विशेष में तो देखिए तमोगुण की एक विशेष प्रधानता मानी गई है, घोर तमोगुण की स्थितियां होती है। हालांकि जैसी उस स्थिति विशेष में मेरा तो उठने का भी एक समय लगभग बढ़ चुका होता है। देखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सात्विक स्थितियां होती हैं, जब हम जगते हैं तो वो राशि तामसी स्थितियां ही होती हैं। एक बार हमने एक वीडियो बनाया था प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियों के ऊपर। उस पर हमने विस्तार से ये जैसे दिन रात की स्थितियां होती हैं, अब दिन में देखिए दोनों स्थितियां, तामसी राशि, दोनों स्थितियों में ही हम खोए रहते हैं, क्योंकि लोगों के भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। आज मादक पदार्थों का एक संग होना एक सामान्य स्थिति समझी जाती है। आज ब्याह शादियों में देखिए मादक पदार्थों का सेवन होने लगा है। और मनुष्य के जीवन में, उसकी दिनचर्या में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में उसका उठना बैठना बिगड़ गया है। और वर्तमान समय में तो लोगों का देखिए पहनावा कुछ ऐसा बिगड़ता जा रहा है कि ये तामसी स्थितियां, एक मौनात्मक स्थितियां, एक भोगात्मक स्थितियां अधिक बनने लगी। कुछ ब्याह शादियों में अभी कुछ दिन पहले तो देखिए आपने देखा होगा कि कहीं कोई औद्योगिक घरानों में कोई प्री वेडिंग जैसा कुछ एक कार्यक्रम हुए थे, जो 2-2, 3-3, 4-4 दिन चलते हैं। ये सभी भोग वृत्तियां जब आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, तो मनुष्य का इन भोगों के प्रति ही एक झुकाव, तभी तो हमने देखी ये जो पकड़ना शब्द लिखा है, ये पकड़ने का अभिप्राय क्या है कि पहले तो हम भोगों को पकड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो आपके हमारे दिन रात जो भाग दौड़ बनी रहती है। ये जो हम अपने बाल बच्चों को भी देखिए भौतिक शिक्षा के लिए 2.5-3 वर्ष का बच्चा होते ही उसको प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में प्रवेश करवाते हैं। किस लिए? ताकि वो अपने जीवन के 18-20 वर्ष भौतिक शिक्षा ग्रहण करे। किस लिए? धन कमाने के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। किस लिए? ताकि हम 5 भोग्य विषयों का, संसारी सुखों को भोग सकें। यानी कि हम सभी भाई बहन सुखों को पहले पकड़ते हैं किस लिए? भोगने के लिए।
पकड़ना शब्द को देखिए, आप चाहे भोगों से समझो, चाहे आप बचपन अवस्था से भी समझ सकते हो। अब बच्चा तो देखिए जैसे खिलौने पकड़ता है, कोई भी चीज को खाना चाहता है, यानी कि उसमें एक पकड़ने की एक प्रवृत्ति होती है। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहनों के जीवन में मरते दम तक हम अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं। ये जो चार स्थितियां, लोभ, संग्रह और महासंग्रह की स्थितियां, देखिए आजकल कितने ही राजनीतिक स्तर पर कुछ घोटालेबाजी की एक समाचार सुनने में आते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनुष्य ने खाने तो देखिए पूरे जीवन में 100 रुपए हैं, और 1000 रुपए उसने कमा रखे हैं सात्विक एक पुरुषार्थ द्वारा। फिर भी ऐसी स्थिति विशेष में उसको पकड़ने की भूख ही लाखों के, करोड़ों के एक घोटालेबाजी में, एक हेरा फेरी की स्थितियों में गिरने को विवश कर देता है। किस लिए? क्योंकि आपके हमारे कार्य क्षेत्र में बुरे संस्कार बन चुके हैं। ये बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं कहो, विभिन्न प्रकार की आपके मन में एक फरने से आते हैं। यानी कि हम विभिन्न प्रकार से धन को एकत्रित करते हैं। पकड़ना कहो, जोड़ना कहो, ये सब एक ही स्थिति है। देखिए पकड़ना और भोगना ये लगभग एक जैसी ही स्थिति है। केवल अंतर कहाँ पे है? छोड़ना में। इस छोड़ना शब्द को देखिए हमने सफेद रंग से दर्शाया है। इस स्थिति विशेष को आप वृद्धावस्था की स्थिति समझ सकती हो, एक सात्विक स्थिति समझ सकती हो। अक्सर आप संसार में भी जैसे जैसे वृद्धावस्था करीब आने लगती है, मनुष्य का सतोगुण जगने लगता है, ज्ञान में रुचि बढ़ने लगती है। अक्सर आप सत्संग की स्थितियों में पाओगे कि प्रौढ़ अवस्था के बाद जब वृद्धावस्था की स्थितियां आती हैं, भले ही इन वृद्धावस्था की स्थितियों में भी जिनका युवावस्था में रजोगुण बिगड़ा होता है, तो फिर ऐसे बिगड़े हुए भोगात्मक स्थितियां वो सतोगुण में टिकने नहीं देती। यानी कि मनुष्य का वृद्धावस्था में आकर भी वो सत्संग फिर श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। ये बेमन से सत्संग होता है। हालांकि शास्त्र भी देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं करते। यदि बेमन से भी सत्संग नहीं होगा, जीवन में कर्मकांड भी होते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो फिर ये भोगात्मक स्थितियां, मोनात्मक स्थितियां, यानी कि तामसी राजसी स्थितियां का और बिगड़ा हुआ रूप आप देखोगे। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए आज हमने देखी ये 3 स्थितियों को, यानी कि पकड़ना, भोगना और छोड़ना। देखिए कोई भी मनुष्य जब तक किसी पदार्थ को भोगता नहीं है, तब तक तो उसको पकड़ने की ही एक इच्छा बनी रहती है। और जब भूख मिट जाती है तो फिर वो उसको छोड़ता है। अक्सर वृद्धावस्था में भी जब देखिए ज्ञान की किरणें फूटने लगती हैं, तो फिर मनुष्य को अपने राजसी स्थितियों में, अपने युवावस्था की स्थितियों में, अपने प्रौढ़ अवस्था की स्थितियों पर कुछ कुछ अंश में पश्चाताप भी होने लगता है कि हमने अपना मिला हुआ जीवन यूं ही इन संसारी स्थितियों में व्यर्थ गंवा दिया। क्योंकि मनुष्य मरते दम तक जितने भी भौतिक उन्नति कर लेता है, संसारी उपाधियों से अपने आप को जोड़ लेता है, मरने के साथ ही सभी भौतिक पदार्थ को हो, भौतिक उपलब्धियां को हो, मान प्रतिष्ठा की स्थितियों को, ये सब स्थूल शरीर के स्तर पर समाप्त समझी जाती है। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही स्थूल शरीर के स्तर पर हमने जैसी जैसी एक उपलब्धियां हासिल की थी, भले ही कोई प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार रहा हो, खेल जगत का नामी खिनामी खिलाड़ी रहा हो, ये सभी उपलब्धियां मृत्यु की अंतिम दहलीज, यानी कि अंतिम सांस लेते ही ये समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। फिर भी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता। देखिए मनुष्य जोनी एक सर्वश्रेष्ठ जोनी है,
84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य योनि को ही कर्म योनि, साधना योनि का एक अवसर से जोड़ा गया है। मनुष्य योनि के अवसर को ही हम साधना में एक स्थित होते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि अपने मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म बनाते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। और यदि मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता तो फिर मनुष्य का ये आदि जन्म माना जाता है। और कभी कभी इस आदि जन्म में हम अपने कर्माशय को इस कदर बिगाड़ लेते हैं, लेकिन जब हम लोभ में एक संग्रह स्थिति में अनीतिगत कार्य करते हैं, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि ये भोग वृत्ति कब मनुष्य से पाप कर्म कितने स्तर पर करवाने लगती है मनुष्य को इसका पता नहीं चलता। अभी हम बता रहे थे ना कि मनुष्य ने खाने 100 रुपये 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमाए थे, लेकिन उस स्थिति विशेष के बाद भी उसने लाखों की जो हेरा फेरी की, भले ही उसने देखिए धर्मानुसार जो 1000 कमाए थे उसमें भी 900 रुपये तो उसके यूं ही व्यर्थ चले जाने। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए की हेरा फेरी करते हुए जो उसने धन कमाया था वो तो यूं ही बेकार जाना है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो अनीतिगत कार्यों का जो एक दोषपूर्ण स्थिति है, जो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ा था, जो आपके हमारे संस्कार बिगड़े थे, अब कर्माशय और संस्कार की स्थितियां कार्य शरीर की हैं। वो तो देखिए स्थूल शरीर के मरने के बाद आपकी आगे की भौतिक यात्रा में अपना एक मार्ग ढूंढते हैं। और मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थिति होती है, अनुपात होता है। और यदि मनुष्य ने पाप कर्म अधिक किए तो निश्चित रूप से पाप कर्मों का कर्माशय 70, 80, 90, 95, 99% तक बढ़ जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो पुण्य कर्मों की न्यूनता और पाप कर्मों की अधिकता, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं, उन जोनियों में प्रकृति की व्यवस्था में आपको मैं कर्मफल सिद्धांत के अनुसार उन जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य करती है। क्योंकि इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को लगभग हम प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा की अलग अलग स्थितियों में कुछ ना कुछ इन पर प्रकाश डालते रहते हैं। ये तो जैसे जैसे कुछ मन में भाव जगते हैं, कोई नया विचार आता है, जैसे आज की देखिए ये 3 तीरों की स्थितियां कहो, रंगों की स्थितियां कहो, ये 3 शब्द कहो, क्योंकि हम आरंभिक स्तर पर सदा ही इन 5 भोग्य विषयों को पकड़ने के लिए या तो रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म करने की आपको में शास्त्र अनुमति देते हैं, उस स्थिति विशेष में तो प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती। देखिए राजसी कर्म तो खाया पिया बराबर की स्थिति है। सात्विक कर्म और अच्छे माने जाते हैं कि आप मेहनत करते हो, धर्मानुसार मेहनत की, आपने कमाया, परोपकार के कार्यों में भी लगाया, फिर स्वयं उस भोग में भी लिप्त रहे, तो ये रजोगुण से सात्विक स्थिति अच्छी मानेगी। हालांकि राजसी स्थितियों को भी देखिए पुण्य कर्मों में जोड़ा गया, लेकिन ये बहुत ही साधारण पुण्य कर्म होते हैं। अक्सर मैं इसको जीरो की संज्ञा देता हूँ, यानी कि खाया पिया बराबर, ना हमने किसी को कोई दुख दिया ना सुख दिया, केवल धर्मानुसार कर्म करते हुए अपना ही पेट भरा। और जब हम परोपकार के कार्य करते हैं तो वो एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब हम धर्मानुसार कर्म नहीं करते, निषेध कर्म करते हैं, जो शास्त्र मना करते हैं, जैसे कानून जिन स्थितियों को मना करता है, अक्सर हम लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थितियों को, यातायात के नियमों की स्थितियों को एक समझाने का एक प्रयास करते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। लाल बत्ती पे चलने से या और यातायात के नियमों का जब हम उल्लंघन करते हैं तो आपके बड़े चलान करते हैं। ठीक ऐसे ही चलान प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अनुसार आपके बड़े चलान कटते रहते हैं जब जब हम निषेध कर्म करते हैं। अब कभी कभी यहाँ के यातायात के नियमों में आप उल्लंघन करते हुए बच भी जाओ, परमात्मा की प्रकृति की अदालत में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया।
यदि बच पाया होता तो ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी ध्वनि है, ये फिर अस्तित्व में नहीं आती। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक इन साधारण शब्दों में कुछ ना कुछ समझना चाहिए, ताकि सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें, निषेध कर्मों से बचें। यानी कि धर्मानुसार जब जब आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है, देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है, और काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोगी इच्छाओं से है, और भोगी इच्छाओं का अभिप्राय ये 5 प्रकार की जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द की स्थिति है। इस अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी के भीतर, यानी कि कानून का भी पालन करो, शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, केवल विहित कर्म करो। यानी कि ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, सत्वगुण की स्थिति मजबूत होती है, हम सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मौनात्मक स्थितियों से बचते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे जब जब बना रहता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं, उस दीवार को लांघ ना सके, उस दीवार को ये तोड़ ना सके। आज देखिए, संसार में मर्यादाएं टूटती जा रही है। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थितियां एक गिरती जा रही है, धर्म का ह्रास्य होता जा रहा है। ये जो 5 निंदनीय स्थान है, धूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, आज स्त्री संग की स्थितियों में देखिए, लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में अक्सर आती रहती है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, क्योंकि भोग वृत्ति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य को इन ज्ञानमय स्थितियों में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती, जिसके फलस्वरूप दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं, उन राशि स्थितियों में मर्यादाएं में मनुष्य अपने आप को रोक नहीं पाता। धर्म की स्थितियां जब गिरने लगती हैं, तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। यानी कि ये जो पकड़ना और भोगना की स्थितियां हैं, ये पकड़ना वाली शब्द को आरंभ से ही सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखना चाहिए। देखिए, बचपन अवस्था में तो आपके हमारी स्थितियां कुछ ऐसी ही होती हैं कि आपकी हमारी भोगों में रुचि बनी रहती है, क्योंकि भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर कोई ज्ञान में स्थितियां नहीं होती। लेकिन युवावस्था में आते आते भौतिक ज्ञान होने लगता है, तो यदि भौतिक विषयों में ही अधिक रुचि होती है, भोगों में ही अधिक रुचि होती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि सत्वगुण की लगाम आप पर हम एक रखते नहीं, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, उसमें ब्रेक नहीं हो तो दुर्घटनाएं तो होंगी। इसलिए तो हमने देखी, ये जो 2 स्थितियां हैं, उसमें युवावस्था में कहो, भोगों की स्थितियों में कहो, ये भोगना शब्द में अब हमने देखी, वो जो काले रंग का तीर लगाया है, इसका अभिप्राय क्या है कि युवावस्था में ये मादक पदार्थों की, निंदनीय स्थानों की स्थितियां ये बिगड़ने लगती है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाली स्थितियां हैं, या जितना भी देखिए अपराध की स्थितियां हैं, ये दंगे फसाद की स्थितियां हैं, ये रोष की स्थितियां हैं, ये सब युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में ही अमर्यादित होने लगती है। यानी कि आपका महाराज ये जो भोगना है, ये जब अमर्यादित हो जाता है, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे ये पतन की स्थितियां सहज ही बनने लगती है, क्रमशः बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगता है। और ये जो छोड़ना शब्द हमने सफेद रंग से दर्शाया है, ये एक वृद्धावस्था की स्थितियां लगा लो, ज्ञान में स्थितियां लगा लो, क्योंकि हम कोई भी भोग जब भोगते जाते हैं, देखिए, आप पहला रसगुल्ला खाओ, दूसरा खाओ, तीसरा खाओ, कहीं ना कहीं आप उस भोग को छोड़ देते हो। देखिए, पहला रसगुल्ला सुख देता है, दूसरा तो उतना सुख देता ही नहीं, लेकिन मन में इच्छा बनी रहने से मनुष्य दूसरा भी खाता है, तीसरा भी खाता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब आपको वो भोगे गए स्थितियां, वो रसगुल्ले की स्थितियां देखिए, मात्र एक उदाहरण है। ये 5 भोग विषयों की स्थितियां,
जैसे जैसे हम इनको अमर्यादित भोगते जाते हैं, तो धीरे धीरे जब स्थूल शरीर के स्तर पर एक इनको भोगने की एक ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, तो फिर मनुष्य इनको भोग नहीं पाता। वृद्धावस्था की स्थितियों में ये फिर सहज ही इन भोगों का मनुष्य छोड़ने लगता है या यूं को कि छूटने लगते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए इनकी एक मर्यादाएं हैं। स्थूल शरीर का ह्रास एक प्रकृति का नियम है। भले ही मन के स्तर पर इच्छाएं बनी रहती हैं, ये मन के स्तर पर ही जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, यही फिर आपके मेरे नए जन्म का एक आधार बनती है। हालांकि देखिए उस आधार का जो मुख्य कारण है वो तो देखिए कर्माशय की स्थिति है। यदि आपकी एक कर्माशय बिगड़ गया है, अब नीचे की जोनियों में देखिए ऐसी कितनी ही जोनियां हैं जिनके मनुष्य आप पर हम नाम सुनकर भयभीत हो उठते हैं। उन जोनियों में मनुष्य कोई जाना नहीं चाहता। देखिए कोई भी मनुष्य है ऐसी जोनी में तो नहीं जाना चाहता, भले ही देखिए आज कोई कुत्ता बहुत ही एक कार में घूमता हो, एसी कमरे में भी रहता हो, उसके सुख सुविधा के साधन भी हो, भले ही एक मनुष्य देखिए फुटपाथ पे भीख मांग के अपना गुजारा भी करता हो, तब भी कोई मनुष्य देखिए ऐसी इच्छा तो नहीं करता कि वो अगले जन्म में कुत्ता जोनी में बने, कार में घूमे, या उसको एक एसी कमरे में उसको रहने की सुविधा हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि मनुष्य की कभी भी इच्छा नहीं होती ये नीचे की जोनियों में जन्म लेने की, लेकिन वो जो कर्माशय की स्थितियां हैं, प्रकृति का कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी आपके हमारी कर्मों के आधार पर जोनि की एक स्थितियां होती हैं, जैसा जैसे संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसी के आधार पे ही एक अगली जोनि का निर्धारण होता है। देखिए मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपके हमारी मृत्यु के अंतिम क्षणों से पूर्व ही अगली जोनि का निर्धारण हो जाता है, क्योंकि आपकी हमारी जैसी जैसी पात्रता बढ़ चुकी होती है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों के शरीर हैं। देखिए ऊपर की जोनियों में तो विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, लेकिन नीचे की जोनियां तो कष्टमय जोनि है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। परमात्मा ने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको दुखों का बोध नहीं हो। आपको हमें एक दो समय का भोजन नहीं मिले तो हम कितने विचलित हो उठते हैं। अब नीचे पशुओं की, पक्षियों की कुछ ऐसी स्थिति है, दो दो दिन, चार चार दिन उनको भोजन नहीं भी मिलता, तब भी वो अपनी स्थितियों में अपना जीवन गुजारते हैं। देखिए नीचे की स्थितियों में जितने भी जीव हैं, वो प्रकृति की एक व्यवस्था में उनका एक जीवन चलता रहता है। परमात्मा की उन पर कृपाएं एक अचेत की कहो, एक सहज ही उनको दुख सहने की शक्तियां कहो, वो सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उनको प्राप्त होती है। लेकिन आपको हमें तो देखिए परमात्मा ने सचेत रखा है, ताकि हम कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझें, ये धर्म की स्थितियों को, सत्संग की स्थितियों को पहचाने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, अपने जीवन को अनुशासित बनाए, संतुलित बनाए, इसको भोग विषयों की गलियों में आवारागर्दी करने से रोके। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया, ताकि हम अपने विषय भोगों को बिगड़ने मत दें। इसलिए तो बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, जगने लगती हैं। आज मनुष्य के व्यवहार में ये पशु वृत्तियां ही उससे पाप कर्म करवाती है। इसलिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको हमें समझना होगा, क्योंकि ये जो छोड़ना शब्द है ये एक सात्विक स्थिति है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां एक भोग्य विषयों को भोगने में असमर्थ होती है, तो मन बुद्धि के स्तर पर तो मनुष्य की कहीं ना कहीं बुद्धि जगने लगती है। ये अलग बात है कि देखिए बुद्धि जगते जगते यदि मृत्यु की अंतिम स्थितियों पर जगती है, तो मनुष्य उन जगी हुई बुद्धि की स्थितियों का लाभ उठा नहीं पाता। देखिए जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं, 3 घंटे की परीक्षा है, लगभग पौने 3 घंटे, 2 घंटे 50 मिनट बीत गया है, तो अंतिम 5-10 मिनट में हम अपने प्रश्नों के दिए गए उत्तर में कोई विशेष परिवर्तन ला नहीं पाते।
इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में इन विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य यानी कि छोड़ने की एक ज्ञानमय स्थितियों को एक समझना होगा। ये स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो मनन करता है, शोध करता है। ये सभी स्थितियां जब कारा शरीर में शुभ संस्कार के रूप में पहुंचने लगती हैं, तो फिर पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए थे वो क्रमशः अपने आप ही कमजोर होने लगते हैं। वो कमजोर होते होते फिर वो दग्ध बीज होने लगते हैं। जब बुरे संस्कार, जब भूखों की राशि तामसिक स्थितियां दग्ध बीज होने लगती हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर उन विषयों की कोई एक फुरने जगते ही नहीं है। यानी कि पदार्थों से, संसार से, विषय भोगों से मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य ही मनुष्य को फिर धीरे धीरे निष्काम भाव से कर्म करने को एक प्रेरित करता है। मनुष्य कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होता हुआ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगता है। और ये दरवाजे मनुष्य जितने जितने अंश में खोल देता है, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने जितने अनुपात में कर लेते हैं, वो मरने के बाद सुरक्षित बनी रहती है। आपको में पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है, क्योंकि अब हमने मनुष्य जोनि में साधना आरंभ कर दी है। साधना का अभिप्राय ये योग की स्थितियों से है, यानी कि जब माया के भोगों में रुचि नहीं होती। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के देखिए कर्म कांड रचे गए हैं, ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए। ये राशि और तामसिक स्थितियां तो देखिए पास पास है, क्योंकि 1 और 10 पास पास है। देखिए हम शास्त्रों के अनुसार तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 समझाते हैं। और परमात्मा को कहीं कहीं हम 1000 की संख्या से परिभाषित कर देते हैं। ये 1 और 10 पास पास है, पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं। जैसे पड़ोसियों के देखिए दर्शन होते रहते हैं, आरंभिक स्थितियों में दूर से हाथ मिलते हैं, और कब ये पड़ोसी गले मिलने लगते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना आरंभ हो जाता है। यानी कि संसारी मनुष्य कब कितने पापकर्म भोगों से प्रेरित होता हुआ करने लगता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए तो 10 से 100 की स्थिति पर भेजने के लिए ये कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड कहो, कथा कहानियां, व्रत तप त्योहार, ये सब आपको मेरे सत्वगुण का रास्ता दर्शाते हैं। यानी कि इन संसारी स्थितियों से उस ज्ञानमय स्थितियों में आपको हमें जाने को प्रेरित करते हैं। और जब मनुष्य वहां पहुंच जाता है और वहां यदि रुक जाता है, बात समझ में आ जाती है। और यदि मनुष्य लोभ से भय से जाता है, तो फिर वो कर्म कांड करता हुआ वहां जाता है, रुकता नहीं, पुनः अपने संसार में राशि तामसिक स्थितियों में लौटकर पुनः अपने संसार में खोने लगता है। इन सभी स्थितियों के आपको भी ज्ञान पूर्वक अर्थ समझते हुए अपने जीवन की स्थिति को सुधारना होगा, यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत करने की दिशा की ओर चलना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, कहीं भी उसमें कुछ कमजोरी लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और यथाकथित मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो, आपकी दिनचर्या में सात्विक स्थिति सहज ही बनने लगी हो, परमात्मा में प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को, जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 5 वर्षों में 2200 से अधिक ज्ञान कक्षाएं हम प्रसारित कर चुके हैं, इन ज्ञान कक्षाओं को भी आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में
सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। ये लड़ाई झगड़े की स्थितियां, संघर्ष की स्थितियां, ये सभी निंदनीय स्थितियां समाज से समाप्त हो। लोगों में भाईचारा बने। परमात्मा में हम सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति एक प्रेममय बने। लोगों में एक सौहार्द का, भाईचारे का वातावरण बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में भी आप भाई बहन यथासंभव अपना सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।